क्या वजह है कि हमारा देश आज भी इतना पीछे क्यों रह गया है? यदि वाकई में हम इतने पढ़े लिखे हैं तो आज भी हम क्यों बेरोजगार हैं, या फिर हमारी एक गरीबी जैसी स्थिति क्यों रह गई दोस्तों? तो आज यही सब चीज़ें आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आज की वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत पटेल है और आज मैं इस लाइव फाइटर यूट्यूब चैनल पे राजनीति पर वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज की वीडियो में हमेशा इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट भर्ती के ऊपर वीडियो मिलती थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी कुछ समय निकाल के राजनीति पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरे को प्रावधान दिया गया है, ये मेरे को अधिकार है, ये आप सबको अधिकार दिया गया कि आप अपनी जो भी सवाल जवाब क्वेश्चन है आप सरकार से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से कुछ सवाल क्वेश्चन करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो कि आज आप सब देखेंगे वीडियो में। ये मेरे को अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही मेरे को सवाल अधिकार दिया गया कि मैं सरकार से क्वेश्चन कर सकता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा आज भी देश क्यों पीछे रह गया है, इसकी वजह क्या है दोस्तों। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम पूरा भ्रष्ट है हमारे देश का। कैसे? इसकी वजह है, आज भी आप देखोगे हमारे स्कूल कॉलेज में जाके भी देखोगे तो पुरानी बिल्डिंग, पुराने छत जो कि टूटने के कगार में है, आपको वही देखने को मिलेगा। वही पुराने ब्लैक बोर्ड मिलेंगे जो आप उसी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आज भी यही नियम चल रहा है। लेकिन आज इंडिया जैसे देश को छोड़कर आप अमेरिका जैसे देश और चाइना जैसे देश में जाके देखेंगे तो वहाँ आपको डिजिटल बोर्ड, EI के माध्यम से, 3D के माध्यम से पढ़ाया जाता है, 3D के माध्यम से सिखाया जाता है। लेकिन वहाँ क्या सिखाया जाता है? वहाँ सबसे पहले स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। बचपन से लेकर उसको स्किल्स पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्या है हमारा देश? इसकी वजह यही दोस्तों, हमारा देश केवल सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और ये सब की जिम्मेदारी माँ बाप पे आती है दोस्तों, क्योंकि माँ बाप ही सिखाता है सरकारी नौकरी पाओ दोस्तों, बेटा ना सरकारी नौकरी पालो, बेटी सरकारी नौकरी पालो तो हमारी जिंदगी यापन हो जाएगा। और कुछ चंद पैसों, कुछ चंद 5 किलो अनाज, कुछ ऐसे जो है आपको लाभ मिल जाते हैं सरकार के द्वारा से, आप जिसे चाहे उसको वोट दे देते हो मनमाने। आपका एक वोट ही हमारा करियर, आपके बच्चों का करियर डिसाइड करता है दोस्तों। आप सभी माँ बाप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट है, आप सोचिए कि हमारे देश का जो राजनेता है, जो नेता है, कोई भी जिसको भी आप ले सकते हो, उसके क्या बेटा बेटी क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है क्या? मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो नहीं पढ़ रहा। उनके बेटा कहीं जर्मनी, कहीं US, कहीं फ्रांस जैसे देशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतरीन शिक्षा ले रहे हैं। और कुछ ऐसे भी राजनीतिक नेता के बच्चे मिलेंगे जो बिना पढ़े लिखे भी पावर में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये सब चीजें आप सबके माँ बाप की वजह से हुआ है, उनके एक वोट से हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े लिखे राजनेता को बैठा दिए वोट सीट पे और आज आप देख सकते हो हमारे देश का हाल क्या है। अब बात करते हैं कुछ युवा जो शायद मेरे को गलत कमेंट या मेरे को गाली गलौज भी करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा देश ऐसी क्या चीज है जो जिसके पीछे भाग रहा है। हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सिख ईसाई कर रहा है, भगवा रंग के पीछे भाग रहा है, मंदिर के पीछे भाग रहा है। मैं आपसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं मंदिर मस्जिद से दोस्तों, अच्छी बात है, हमारे देश में मंदिर मस्जिद होना चाहिए। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया क्या? एजुकेशन सिस्टम पे आपने ध्यान दिया है क्या? क्यों? वजह क्या है भाई? अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज देखा होगा राजस्थान में कि एक स्कूल की छत गिरने पे कई बच्चों की जान चली गई। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे सरकार ही नहीं था। यदि सरकार सारी स्कूल पे ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है हमारे माँ बाप की, खुद की माँ बाप की, जो ये माँ बाप कदम नहीं उठा रहा। कुछ चंद पैसों से, कुछ चंद किलो अनाज से जिसे देखो मनमानी वोट दे देता है। जब तक हमारे माँ बाप, जब तक आप सब चीजें डिसाइड नहीं करोगे, सही नहीं समझोगे तो हमारा देश नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे देश का जो युवा है वही हमारे देश की भविष्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि आप सब लोग समझदारी दिखाइए और ऐसे नेताओं को निकाल दीजिए। इसलिए आप सबकी आवाज उठाइए और ऐसे नेता को मत रहने दीजिए। और ये ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश ऐसे ही पीछे रहता रहेगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक ऐसा भी नियम होना चाहिए भारत में कि हर नेता के बेटा बच्ची
इंडिया स्कूल में ही पढ़े, यानी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े। जैसे हम गरीब के बच्चे, आप सबके गरीब के बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि सबसे बड़ी गलती हम सबकी है। हम सब चीजें अपने कान में पट्टी बांध दिया, आंखें में पट्टी बांध ली, बस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हम सबके सामने। और वही हालात हो रखी है बस कि गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे भागो, फॉर्म अप्लाई करो। आपको मैं कुछ उदाहरण, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ हमारे इंडिया के जो हालात है। हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया में, उसमें से तैयारी करने वाले भी 1 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे आपको। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। एसएससी के फार्म आते हैं, एसएससी जीडी के आमतौर पर 25 से 50 हजार वैकेंसी आती हैं। और फार्म कितने अप्लाई होते हैं? 60 से 70 लाख फार्म अप्लाई होते हैं। यदि मैं वहीं रेलवे ग्रुप डी की बात करता हूँ, ग्रुप डी में वैकेंसी आती है 20 से 25 या 30 हजार मान लेते हैं अपन। फार्म कितने अप्लाई होते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा। आप सोच सकते हो कि जॉब है लिमिटेड और फार्म अप्लाई करने वाले हैं अनलिमिटेड। तो यह सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि हमें जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी और कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हमारे भारत की जनरेशन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए सबसे पहले ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पास इतनी जॉब नहीं है, जॉब लिमिटेड है, तो हमें कुछ करना चाहिए। ये सरकार से मेरा ये सवाल है कि आप ये सब चीजें क्यों नहीं कर रहे? और आज भी यदि आप कुछ करने के हालात में हो तो करो, सभी स्कूल को मरम्मत करो। आप देखोगे जो गांव देहात में स्कूल बने उनकी हालात क्या है, छत टूटे की कगार में है, दीवार भीगी हुई है, सितंगी हुई है, डेस्क टूटे हुए हैं। आज ही पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम पूरा जीरो है। आप किसी कॉलेज में जाइए, पानी पीने की टंकी जाके देखिए, जहां पानी पीने का टंकी होते हैं जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, आप वहां जाके देखिए उसकी हालात क्या है। कीड़े मकोड़े लूट रहे हैं, उसमें गंदगी है पूरा, उसी से हम पानी पीते हैं। हम क्या, आप सब पढ़ते हैं, पानी पीते हो? तो मेरा सरकार से सीधे से जवाब है कि आप जो कॉलेज में पढ़ाई कराते हो, स्कूल में पढ़ाई करवाते हो, हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी, इससे हमारा क्या फायदा होता है? कोई फायदा है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर। ठीक है, कुछ फायदा है तो लिमिटेड ही पढ़ाओ ना इसको। इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों? स्किल्स पर ध्यान दिलाओ ना। हमारा देश सबसे पीछे इसी कारण है कि हम स्किल्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी ये गवर्नमेंट चाहती भी नहीं कि स्किल्स पर ध्यान दे। यदि ऐसा होता तो शायद हमारे स्कूल से ही, यानी प्राइमरी से ही हमारा स्किल्स पर ध्यान देना शुरुआत कर सकती थी। तो दोस्तों यही है, एक छोटी सी समझ आपके अंदर यदि होती तो शायद आज हमारा देश इतना पीछे नहीं ले जाता। आज के खुद के बच्चे इतना बेरोजगार नहीं होते। आज के खुद के बच्चे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ठोकर नहीं खाते, किसी कंपनी में काम नहीं करने को पड़ता दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास डिग्री, एमए बीएससी करके सब डिग्री हैं। लेकिन आज भी युवा क्या है, धक्के खा रहा है एक सरकारी नौकरी के लिए। एक कांस्टेबल की नौकरी के पाने वाला एक एमएससी का बंदा भी तैयारी कर रहा है कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए। सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में जॉब है लिमिटेड। लेकिन ये आप सबको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आपके कुछ चंद फायदे के लिए हमारे सबको, जितनी भी हमारी ऑडियंस है और आप सबके बच्चे खतरे में पड़ रहे हैं। अब ये चंद वोटों से, जो चंद आपको रुपए अनाज मिल जाते उसके वजह से। तो ये सब चीजें आपको समझना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी जो भी है, मैंने तो डिटेल में जो भी आंकड़े से मिले मेरे को सही जानकारी एनालाइज करके मैंने आपको बताया। मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं राजनीति पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी है कि मेरे पर ये सवाल, जूते चप्पल दिए जाएंगे कमेंट में। बहुत से ऐसे हैं जो गाली गलौज देंगे यदि वीडियो चली तो। बाकी मैं वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा, ऐसी ही डिटेल में जानकारी बताता रहूँगा। यदि उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार सोचिएगा, क्या वाकई में सच है कि नहीं, हकीकत है कि नहीं, फायदा किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। जब तक आप सब नहीं बदलोगे तब तक ये देश कभी नहीं बदलेगा। आपका एक वोट ही आपकी बच्चे के भविष्य, इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाला भविष्य आपका एक वोट ही तय करेगा। इसलिए सोच समझकर वोट दीजिए और सोच समझकर आगे देश को बढ़ाइए। आप इस देश की नीड हैं, इस देश की आप भविष्य हैं। तो दोस्तों ये रही वीडियो पूरी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और शेयर ऐसा करिएगा जो गवर्नमेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके। ये मेरी राजनीति में पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो में यदि इतना कुछ बोल सकता हूँ तो आने समय में कितना बोल सकता हूँ आप सब समझ सकते हो। आप सबका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।